ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। काशनी नागेंद्र महाराज पर लगे आरोपों का सच। मुरलीवाला होटल के कर्मचारी रविंद्र ने क्यों लगाए गंभीर आरोप। होटल मुरलीवाला में क्या है देह व्यापार की कहानी। क्या अपनी चोरी को छिपाने के लिए रविंद्र ने बोला झूठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आजकल लोगों को सनातन धर्म को बदनाम करना व उससे जुड़े धर्माचार्यों की छवि को धूमिल करना सबसे आसान काम लगता है। जब अपना उल्लू सीधा ना हो तो धर्म व धर्म से जुड़े लोगों को बदनाम करना शुरू कर दीजिए। ऐसा ही एक मामला धर्म नगरी वृंदावन में चर्चा का विषय बना हुआ है। वृंदावन स्थित होटल मुरलीवाला के कर्मचारी रविंद्र कुमार ने भागवताचार्य काशनी नागेंद्र महाराज सहित 2 अन्य लोगों पर देह व्यापार का आरोप लगाते हुए कोर्ट के आदेश पर थाना वृंदावन में मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बताते चले कि जिन अन्य 2 लोगों पर आरोप लगाए हैं वो दोनों होटल मुरलीवाला के पार्टनर हैं, जहां रविंद्र कुमार कैश काउंटर पर बिल बनाकर लेन देन का काम करता था। हम मामले की पड़ताल के लिए होटल मुरलीवाला पहुंचे, जहां हमारी मुलाकात होटल के मैनेजर अर्जुन सिंह से हुई। होटल के मैनेजर अर्जुन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 महीने से लगातार कैश काउंटर पर सेल डाउन आ रही थी। जब हमने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पाया गया कि रविंद्र कुमार कंप्यूटर में बिल डिलीट कर पैसों की हेराफेरी करता है। आगे की कहानी होटल के मैनेजर अर्जुन सिंह के शब्दों में सुनिए। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह नाम है सर मेरा। मैं ये मुरलीवाला होटल में सर मैनेजर का जॉब है मेरा। आपके संस्थान में रविंद्र नाम के व्यक्ति ने काम किया था, वो आपके संस्थान पर आरोप लगा रहा है, क्या कह रहा है आपका इस बारे में? सर वो क्या है कि वो हमारे कैश काउंटर में जॉब करता था। वो लड़का वो जो है जो भी एंट्री होती थी उसको डिलीट करता था सर वो, और अपना जो है डिलीट किए हुए जो एंट्री होते थे उसका पैसा अपने जेब में लेके जाता था। 27 फरवरी के दिन जब हमने एक छोटी सी मीटिंग बिठाई तो ऐसे चेक किया गया तो वो पाया गया चोरी करते हुए पाया, मतलब मिला। और दूसरी बात फिर जब उसको बुलाया तो हमने बोला कि पुलिस को बुला रहे, हम ज़्यादा सख्ती से थोड़ा उसके साथ पेश आए तो उसने वो बात को कबूल किया और फिर थोड़ी देर में वो वॉशरूम जाने के बहाने होटल से भाग गया। और जिसके बाद वो हमारे होटल के ऊपर जो उल्टा आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और बाकी सब जिस समय आपको लगा कि ये चोरी कर रहा है उसने अपना गुनाह कबूल किया, आपने कोई पुलिस कार्रवाई की? हमने सर हाँ कार्रवाई की। हमने फिर ये उसके खिलाफ ये एफआईआर वो कर रखी है। इसमें पूरा क्या था विवरण लिखा है सर, क्या है कैसा है करके। और हमने सर पूरे इसके सबूत जो है पुलिस के सामने पूरे रख दिए गए हैं। और बाकी सर सच जो है सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। होटल मुरलीवाला के मैनेजर अर्जुन सिंह का पक्ष जानने के बाद हमने रविंद्र कुमार से संपर्क करने की कोशिश की। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी रविंदर है। रविंदर जी, मुरलीवाला होटल पर आपने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं जी। क्या मामला है? देखिए सर, उसमें मामला ये है कि जो पहले तो उसमें 4 मालिक हैं, उसमें 2 मालिक हैं जो परसेंटेज पर काम करते हैं उसमें, तो वो लोग बिलों में हेरा फेरी कराते हैं जीएसटी से बचने के लिए। ठीक है, तो हम लोग कर देते हैं उनके कहने से, लेकिन उसमें ये नहीं होता कि कितना कैश आ रहा है कितना जा रहा है, हमें कोई मालूम नहीं होता उस बारे में। हेरा फेरी बड़े बिलों की कराते हैं, छोटे बिलों की? बड़े बिलों की भी कराते हैं, छोटे थोड़े बहुत 5000 से और प्लस में ही कराते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ज़्यादातर तो। और जब ये कुलविंदर सैनी और राजू ये पानीपत गए हुए थे। इन्होंने तो उस टाइम पर तरुण चोपड़ा जी है जो दूसरे परसेंटेज के पार्टनर हैं, वो यहाँ आए हुए थे होटल पे। तो इन्होंने तरुण चोपड़ा जी के पास फ़ोन किया कि मैं दिल्ली से 4-5 लड़कियाँ भेज रहा हूँ, उनको पिकअप करवा के छठीगढ़ से। इससे पहले आपने दूसरे चैनल को जो इंटरव्यू दिया है उसमें आपने बताया कि कुलविंदर जी का फ़ोन आप पर आया था। नहीं, मेरे पास नहीं आया था। अगर मेरे पास फ़ोन आया होता तो मैं सारा कुछ रिकॉर्ड ही कर लेता उसमें, लेकिन मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया था। मुझे फिर तो तरुण चोपड़ा जी ने ऊपर ऑफिस में MD ऑफिस है इनके 3rd फ्लोर पे, मुझे वहाँ बुलाया गया।
वहाँ पे मुझसे कहा कि ऐसा कर और छठीगरा जा तू। छठीगरा तो 4-5 लड़की आ रही है, उनको मोती झील में बाबा के नागेंद्र के आश्रम पे छोड़ देना उनको। मैं सर मैं नहीं जाऊँगा, मैंने ये काम नहीं करूँगा। मैं बोला कि अच्छा तू ये काम नहीं करेगा। ये काम का मतलब क्या है आपका अभिप्राय? मैं कहा सर मैं लड़कियाँ लेके नहीं आऊँगा वहाँ से होटल से कहीं। क्यों, उसमें क्या दिक्कत थी आपको? अगर कल को कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए तो मुझे उसमें तो मैं फंसूंगा ना। ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि वो गलत काम के लिए लड़कियां हैं? वो उनकी रिश्तेदार हो सकती हैं, जानने वाली हो सकती हैं, अब चाहे रिश्तेदार पहचान वाली हो सकती चाहे हैं। रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये बात आपके दिमाग में कैसे आई? क्या पहले आपने सुना था इस बारे में या किसी कर्मचारी ने बताया हो? नहीं, ना ही मुझे किसी ने बताया था, ना ही मैंने कुछ सुना था ऐसा। तो फिर बात ये दिमाग में कैसे आई कि ये मामला देह व्यापार से जुड़ा हो सकता है? हमसे पहले जो मैं पूरी बात बता रहा हूँ, पहले उसको सुनिए आप, तब उसमें पता लगेगा कि देह व्यापार से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैंने मना कर दिया, तो इन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तरुण चोगरा ने कमरे में बंद करके इन्होंने फिर अपने नागेंद्र दास महाराज जी के पास फ़ोन किया कि महाराज जी आप कहाँ पे हो? महाराज जी ने कहा मैं आश्रम पे हूँ। तो ये लोग मुझे, एक शिव कुमार ड्राइवर है, शिव कुमार इंजीनियर है होटल का, और इनका एक ड्राइवर और ये तरुण, तीनों मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के देवी आटस बाबा के आश्रम पे लेके गई। लेकिन वहाँ बाबा नहीं मिले। वहाँ से फिर मोती झील में लेके आए। मोती झील पे बाबा बैठे हुए थे। इन्होंने मुझे वहाँ पे चिल्लाया, धमकाया और मुझे जाति सूचक शब्द बोले गए। बोले तू चमड़ा है, ये है, वो है, तू ढंग से काम नहीं करता, काम तो करना पड़ेगा, तुझे हम इसी बात की सैलरी देते हैं और हम कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे फंसवा देंगे, तुझे मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ काम ना करने पर फंसवाने की ज़रूरत क्या है? अगर आप काम नहीं करेंगे तो काम से निकाल देंगे, फंसवाने की क्या आवश्यकता रही? मैंने लड़कियों के बारे में मना कर दिया था लाने के लिए, कहीं ये बाहर जाके ना बोल दे, इसलिए उन्होंने दोबारा से फिर वही सवाल आ रहा है कि लड़कियों के मना करने का कारण क्या था? क्या तुमने देह व्यापार के बारे में पहले सुना था? दिमाग में ये बात कैसे आई? वही बात वहीं घूम फिर के आ गई। मैंने मना कर दिया था कि सर कैसे भी हो मैं नहीं जाऊंगा लड़कियां लेने। पहले बस ऐसे ही आपने मना कर दिया था, न तो किसी से सुना था, न पहले कभी देखा था कि होटल में कभी लड़कियां आती हों, सप्लाई होती हों, कोई गलत काम होता हो? नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? मना कर दिया था कि सर मैं नहीं जा पाऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुझे इन्होंने कमरे में बंद करके रखा, मुझे वहाँ मारा पीटा इन्होंने, लात घूसों से। मैंने वहाँ से, इन्होंने मेरा फ़ोन जब्त कर लिया कमरे में ही। वहाँ से फिर मुझे मोती झील पे लेके आए जी आश्रम से। मोती झील पर नागेंद्र दास महाराज ने मुझे चिल्लाया, मुझे धमकी दी वहाँ पे कि तुझे मरवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मेरी कहाँ तक पावर है, कहाँ तक पहुँचा मेरी। मामला तुम्हारे होटल से जुड़ा हुआ था, होटल के मालिकों ने कहा था। नागेंद्र महाराज का यहाँ कहाँ से इन्वॉल्यूशन है? नागेंद्र दास महाराज जी इनके वो गुरु हैं मालिक के, तो वहाँ आते जाते रहते हैं। क्या नागेंद्र महाराज के बारे में पहले कभी सुना है कि लड़कियाँ वगैरह से कोई? पहले तो नहीं, पहले कभी नहीं सुना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में इन्होंने दरोगा को फ़ोन किया, दरोगा को बुलवाया वहाँ पे फ़ोन करके। दरोगा तुरंत फ़ोन करते ही हाजिर हो गया वहाँ पे। दरोगा जी आ गए, उन्होंने मुझे धमकाया, चिल्लाया कि तेरी क्या औकात है, तू इनकी जैसा ये कहते हैं वैसा कर। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगा। जैसा का मतलब? जैसा ये कह रहे हैं कि लड़कियाँ लेके आ तो लेके आ। मैंने कहा सर मैं नहीं लेके आऊँगा। किसी ने अभी तक तो आपने बताया नहीं कि किसी ने कहा कि लड़कियाँ लेकर क्या? कैसे? जैसा ये कह रहे हैं, आगे अपनी बात जारी रखिए आप। मैंने कहा मैं लड़कियां नहीं लेके आऊँगा। बोले तू लड़कियां ले गई, नहीं लेके आया, तेरे पास में तेरे ऊपर ऐसा केस लगाऊंगा तो ये 6 महीने से पहले जमानत भी नहीं हो पाएगी। फिर ये इन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया कि चलो एक काम करो, इसको हम कल ले जाएंगे यहाँ से, आप इसको अभी होटल में बंद करके रखो। क्यों, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? ऐसा ये मुझे नहीं पता। उन्होंने बोला था कि अभी पी टाइम चल रहा है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि पी टाइम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे वहाँ से होटल वापस लेके आ गई। मतलब आपको वो पुलिस के हवाले करके आपको थाने भेजना चाह रहे थे? थाने भेजना चाहते थे। उन्होंने नागेंद्र महाराज जी ने कहा था उससे, दरोगा से, कि इसकी थोड़ी अच्छी खातिरदारी कर देना और थाने ले जाके, और इस पर ऐसे ऐसे चार्ज लगाना कि ये जमानत भी। फिर उसके बाद क्या हुआ? बोले कि अभी तो हम इसको नहीं ले गए थे, अभी पी टाइम चल रहा है, इसको हम सुबह ले जाएंगे। तो मुझे वहाँ से होटल पे लेके आ गए। ये होटल पे लेके आ गए तो मैं वहाँ से जैसे मुझे मौका मिला मैं वहाँ से फरार होके आ गया। मौका कैसे मिला थोड़ा बताएं? मुझे मौका ऐसे मिला कि मेरे साथ में एक ड्राइवर है तरुण का। मुरली वाला होटल के जो मालिक मैनेजर हैं अर्जुन सिंह, उनका आरोप है कि आप बिल में हेराफेरी करते थे। सीसीटीवी फुटेज में 25 तारीख के में उन्होंने आपको देखा था और 27 तारीख को बात करने के लिए मालिक से बुलाया था। तो क्या उन्होंने बिल में हेराफेरी के बारे में भी आपसे कोई बात की थी? नहीं, मुझसे बिलों के हेराफेरी के मामले में कोई बात नहीं की। बिलों में हेराफेरी तो ये लोग खुद ही करवाते हैं। बिलों में हेराफेरी तो ये लोग खुद ही करवाते हैं। बड़े बिलों को हटवा देते हैं जीएसटी से बचने के लिए। और ये लोग जितना भी स्वीट वगैरह बेचते। ये कितने बजे की बात है जब आप होटल से भागे थे?
लगभग 7 बजे की बात है ये शाम को। महाराज जी के यहाँ जाने का समय कितने बजे का था? महाराज जी के यहाँ जाने का समय होगा लगभग 5 से 6 बजे के बीच में। जब रविंद्र से हमने मामले की जानकारी की तो वह अपनी बातों से मुकरते नजर आए। उन्होंने कोर्ट में दाखिल किए शिकायती पत्र में कार्षणी नागेंद्र, महाराज, कुलदीप व तरुण पर देह व्यापार के जो आरोप लगाए थे वह उन्हें मनगढ़ंत बताने लगे। आगे रविंद्र कुमार का अनकट वीडियो हम आपको दिखाते हैं, आप खुद ही फैसला कीजिए क्या सही है क्या गलत। अब हम आपको इसमें एक कानूनी कार्यवाही का एक पक्ष और दिखाते हैं। रविंद्र कुमार द्वारा होटल मालिकों के खिलाफ जब कोर्ट में जबरन देह व्यापार के लिए काम करने का मुकदमा दर्ज कराया तो इसकी जांच वृंदावन थाने आई थी, जिसमें उपनिरीक्षक द्वारा आख्या प्रस्तुत करते हुए बताया कि रविंद्र कुमार ने चोरी के मुकदमे से बचने के लिए कोर्ट में यह दावा प्रस्तुत किया है। हमने आपको मामले से जुड़े हर पहलू से अवगत कराया। कौन कितना सही है यह पुलिस जांच में ही खुलकर आ पाएगा। हम इस मामले से जुड़ी हर जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मथुरा समाचार एक्सप्रेस के साथ। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।